जब भी हम पास्ट टाइम की बात करते हैं तो हम पास्ट सिंपल टेंस को रेफ़र करते हैं, विच इज़ फिनिश्ड पास्ट टाइम। इससे पहले कि हम पास्ट सिंपल टेंस को सीखें, ये जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड पास्ट टाइम में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमेशा ही इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स को कंफ्यूज करता है। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और तभी आप इसका यूजेस अच्छी तरह समझ पाइएगा कि फिनिश्ड क्या है और अनफिनिश्ड पास्ट टाइम क्या है। इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्लेन एंड सिंपल तरीके से समझाया है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। हेलो, दिस इज़ मोनिका राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश सीखो। सबसे पहले हम देखते हैं फिनिश्ड पास्ट टाइम विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू नाउ एंड अनफिनिश्ड पास्ट टाइम कनेक्टेड टू नाउ। फॉर इंस्टेंस, लास्ट मंथ इज़ finished and this month is unfinished. Yesterday is finished and today is unfinished. अभी तक मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है एंड आने वाली वीडियोस में पूरे टेंसेस के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहती हूँ यह कॉन्सेप्ट फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड पास्ट टाइम का। इफ़ समथिंग इज़ परफेक्ट इट मीन्स इट इज़ complete. In other words, it's past. It's always incorrect to say I have met him yesterday because yesterday is finished. बीत चुका है. You should say I met him yesterday instead of I have met him yesterday. He has done it yesterday. It is also wrong. It is quite easy to understand that yesterday is finished. But sometimes part of today can also be finished past tense. Let's say, have you met Rohan? Yes, I have. When did you meet him? I met him 7 p.m. आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि जब स्पीकर ने पूछा when and ask about a specific time, so past tense का यूज हुआ है because he is asking about finished time. You will also see the first and last line, पहली और लास्ट लाइन आप देखोगे डायलॉग के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है क्योंकि स्पीकर इज नॉट श्योर अबाउट द मीटिंग। बट इन अदर सेंटेंस द स्पीकर आस्क व्हेन। अदर सेंटेंस में स्पीकर ने जब कब पूछा, ही वांट्स टू नो द स्पेसिफिक टाइम, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है फॉर आस्किंग फिनिश टाइम। समटाइम्स द चॉइस ऑफ वर्ब कैन बी शिफ्ट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस. If I say we have lived together for 10 years, I have taught English language since 2015, इसका मतलब है कि मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. We also use it when we talk about experience up to the present time. I have taught English in this institute since 2015. इस इंस्टीट्यूट में मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब अभी भी पढ़ा रही हूँ. We also use it when something happened in the past but it's important right now or in the present time. Let's say he has lost his bike's key. He can't go home now. So उसने past में बाइक की की खोई है लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है. She has posted pics. Let's see now. अब past form देखते हैं. He went to the USA last year. It means he went and come back. I ate a lot of food in your party. It means whatever I have eaten, the effect is still now. Now we will say present participle. He has gone to the USA last year. It means he has gone and he is still in the USA. अगला example देख लेते हैं. I have eaten too much in your party. So present perfect actually means present past. It means past is connected to present. जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसका अभी भी प्रभाव है. इन अदर वर्ड्स समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. यह कहना हमेशा गलत होगा कि आई हैव सीन हर यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे इज़ अ फिनिश्ड टाइम. यू शुड से आई सॉ हर यस्टरडे इंस्टेड ऑफ आई हैव सीन हर यस्टरडे. दैट इज़ completely wrong. यह बिल्कुल आसान है समझना कि yesterday is finished, but in some situation part of today can also be finished past tense. If you want to know a specific time, you should use finished past tense. अगर आप specific time जानना चाहते हैं तो finished past tense आपको use करना चाहिए. चलिए हम इसको एक डायलॉग के जरिए समझते हैं. Have you sent me the parcel? Yes, I have. When did you send it? I sent it today.
What time did you send it? I sent it around 1 p.m. Okay, thanks for sending it. I wonder why I haven't received it yet. मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने अभी तक इसे क्यों नहीं रिसीव किया। आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें कैसे फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड पास्ट टेंस की बात किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ मोनिका राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।